पूर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता माता। सुप्रभात साथियों, आज मैं फिर एक छोटे से एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है साथियों हमारा सुप्रभात संपादकीय, तो फिर सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में फिर उसमें बेईमानी मत कीजिए साथियों। हाँ साथियों, उसको जरूर दीजिए हमें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मित्रों, हम आपसे आज जीवन के बारे में बात करना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन क्या होता है। साथियों, मनुष्य जीवन एक नाट्यशाला होता है। ये संसार एक नाट्यशाला माना गया है और उस नाट्यशाला में इंसान जो है, मनुष्य जो है, एक कलाकार के रूप में जो है साथियों काम करता है। और इस नाट्यशाला में हर कलाकार की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं जो उसको अदा करना होता है साथियों। जिस तरह से नाटक में जब कलाकार जीवन तो भूमिका अदा कर देता है, तो उसके दर्शक, डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता और सभी लोग उसको सराहते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं साथियों। उसी तरह से मनुष्य जीवन में जब मनुष्य अपनी भूमिका ईमानदारी, तल्लीनता, आस्था और श्रद्धा के साथ निभाता है, तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है साथियों, और उस अपने बनाए हुए जीव की पीठ थपथपाता है और अपने ऊपर गौरवान्वित होता है कि हमारा इसे मनुष्य बनाना सफल हो गया साथियों। मनुष्य जीवन में जो अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है साथियों। और उससे जो लोग अलग हो जाते हैं, जो भूमिका नहीं निभा पाते हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है साथियों। कभी आपने नाटक देखा होगा, नौटंकी देखा होगा कि अगर कलाकार कहीं अपनी भूमिका अदा करने में वो गड़बड़ हो जाता है, फिल्मों में देखा होगा तो लोग उसके ऊपर टमाटर फेंकते हैं, उसको जो है तरह तरह से हतोत्साहित करते हैं साथियों। उसी तरह से अगर मनुष्य अपनी भूमिका निभाने में कहीं गड़बड़ हो जाएगा साथियों, तो उसको कोई बख्शने वाला नहीं है। जो नाट्यशाला का मालिक है, परवरदिगारे आलम है, जो उसका जो है निर्देशक है, डायरेक्टर है, वो आपको बख्शेगा नहीं। इसलिए आपको जो भी भूमिका दी गई है उसका निर्वहन जरूर करिए। आपने सुना होगा, सदन कसाई का नाम सुना होगा साथियों। सदन कसाई बहुत बड़े संत हुए साथियों, और उनका जो वो कर्म था, जो उनकी भूमिका थी, वो साथियों आप कसाई का मतलब समझते हैं, लेकिन वो अपने कर्म को करते रहे और आखिर में वो भगवान के बहुत प्रिय हो गए। आपने सुना होगा दोस्तों, भगवान बुद्ध के पास एक बार एक वेश्या आई और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, हम तो बहुत नीच हैं, बहुत पतित हैं, और हम जीवन भर जो है अपने शरीर को बेच करके जो है जिंदा रहे हैं। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि तुमने ये कार्य जो है कैसे किया? तो उसने कहा, इसको हमने अपना कर्म मान करके किया है, अपनी पूजा मान करके किया है। तो भगवान बुद्ध खुश हो गए और उसको अपनी शिष्या बना लिया साथियों। कर्म करना, चाहे जो कर्म आपको, जो भी भूमिका आपको दी गई है, उसको आपको बाखूबी निभाना है साथियों। आपको याद होगा राजा हरिश्चंद्र का नाम। इतने बड़े राजा हुए साथियों, इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए साथियों, और आखिर में पहले राजा की भूमिका निभाई, उसके बाद दानदाता की भूमिका निभाई, और उसके बाद साथियों उन्होंने जो है, आपने सुना होगा साथियों कि शमशान घाट पर जो है वो रक्षक की भूमिका निभाई साथियों। और उसी भूमिका से खुश होकर के आखिर में आपने देखा होगा, सुना होगा कि उनका सब कुछ वापस वैभव मिल गया, उनका पुत्र मिल गया, उनकी पत्नी मिल गई, उनका राजपाट मिल गया साथियों। अपनी भूमिका को जो राजा हरिश्चंद्र ने बड़ी बाखूबी निभाया और अपना नाम जो है अमर कर दिया साथियों। इतना ही नहीं, उनका को जीवंत करना जो है वो बहुत बड़ा बलिदान का काम है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी का बलिदान कर दिया, अपने बेटे का बलिदान कर दिया, अपने परिवार के प्रति जो एक मोह था उसका बलिदान कर दिया। परिणाम ये हुआ
कि आज जो है उनका नाम हम लोग बड़े गर्व से ले रहे हैं। साथियों, भगवान राम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का नाम सुना होगा। साथियों, उनकी भूमिका देखिए साथियों, बालपन से लेकर के आखिर तक की भूमिका देखिए साथियों, और उन्होंने अपनी भूमिका को सही निभाया, आखिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए साथियों। और 14 वर्षों तक वनवास जीवन व्यतीत किया, लेकिन हर पद की भूमिका उन्होंने बाखूबी निभाई साथियों। अंत में जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में अधिक जाने इसका मतलब नहीं साथियों। हर पद मनुष्य के घर परिवार से शुरू होकर के सर्वोच्च स्थान तक व्यवस्थापित होता है साथियों। इन पदों के पर बैठने वालों को अपने पद के अनुरूप अपने को ढालना पड़ता है। जैसे फिल्मी कलाकार जो है वो अपनी भूमिका अदा करता है, राजनेता अपनी भूमिका अदा करता है, व्यवसायी अपनी भूमिका अदा करता है साथियों। सबकी भूमिकाएं होती हैं और उन भूमिकाओं को अदा करना है जो साथियों ये मनुष्य का कार्य होता है। आपने देखा होगा, घर का मुखिया अपना मालिक होता है, अपनी भूमिका अदा करता है। देश का प्रधानमंत्री अपनी भूमिका अदा करता है, राष्ट्रपति अपनी भूमिका अदा करता है, जो है अधिकारी अपनी भूमिका अदा करता है, चपरासी अपनी भूमिका अदा करता है। तो आपको हमको भी अपनी भूमिका अदा करनी है। अगर भूमिका अदा करने में कहीं गड़बड़ हो गया तो साथियों जो इस नाट्यशाला का मालिक है वो आपको मंजूरी ही नहीं देगा, आपको बहुत दंडित करेगा साथियों। इसलिए अपनी भूमिका, जो आपको भूमिका दी गई है उसको बाखूबी निभाते रहिए साथियों, और उससे कभी पीछे न हटिए साथियों। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब अपनी अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। ईश्वर भी अपने मनुष्य से ईमानदारी व लगन से भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता है। जो मेहनत लगन के साथ अपनी भूमिका अदा करता है वो जो है धन्य हो जाता है साथियों। हम आपसे विनती करते हैं कि मनुष्य जीवन में जहां पर भी, जिस स्थान पर भी हैं, जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है, जो भी भूमिका आपको दी गई है, उसका आप ईमानदारी के साथ निर्वहन करें साहब। इससे बड़ी कोई दूसरी पूजा नहीं हो सकती है, इससे बड़ा कोई त्याग तपस्या नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति अपनी भूमिका को, हमने पहले बताया, अदा करता है वो ईश्वर का प्रिय हो जाता है। बोलने में कुछ गलती हुई हो साथियों माफ कीजिएगा। सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।